हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है, कोई फ्रॉड पैसा आ गया अकाउंट में या कोई संदिग्ध लेन देन हुआ जिसकी वजह से अकाउंट अगर फ्रीज पड़ा है और अगर हम उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होगा। क्या पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, क्या हमारे ऊपर आगे कुछ और कार्रवाई होगी या फिर कुछ भी नहीं होगा। सारी जानकारी समझेंगे इस वीडियो में। किस स्थिति में हम अपने अकाउंट को ऐसे ही छोड़ सकते हैं और किस स्थिति में अकाउंट को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अनफ्रीज कराना चाहिए। तो ये बात आप जानते हैं कि अगर साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है तो उन्हें पुलिस, कोर्ट कचहरी इनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर पुलिस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करती है फिर कोर्ट भी जाना पड़ता है, एडवोकेट करना पड़ता है। और इंडिया में लोग पुलिस, कोर्ट, कचहरी इनसे बहुत डरते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे अकाउंट को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर एक डर भी रहता है कि अगर ऐसे अकाउंट को छोड़ दिया तो क्या होगा, आगे कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी, पुलिस गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी। क्योंकि बात सच भी है, अगर आप ऐसे अकाउंट को छोड़ देते हैं तो आपको बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और सारी जानकारी समझिएगा कि किस स्थिति में हमें अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना अनिवार्य है और किस स्थिति में अकाउंट को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मनीष प्रजापति। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए लीगल जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। देखो, हम किसी बैंक के अकाउंट को अनफ्रीज कराएं या फिर ना कराएं, ये चीजें डिपेंड करती हैं उस अकाउंट की स्थिति पर कि आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज हुआ है। क्योंकि फर्स्ट लेयर से लेकर के 7 लेयर तक अकाउंट फ्रीज होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज डिपेंड करती है कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट में कितनी कंप्लेंट हुई है, क्योंकि एक से अधिक कंप्लेंट भी हो सकती है एक ही अकाउंट पर। इसके अलावा आपके अगेंस्ट क्या क्या चार्ज लगे हैं, कौन कौन सी धारा लगी है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अकाउंट को ऐसे ही छोड़ें या फिर ना छोड़ें। पहली बात तो आपके लिए बताता हूं मैं कि अगर हम अकाउंट को ऐसे छोड़ देते हैं, अनफ्रीज नहीं कराते हैं, तो समस्या क्या क्या आएगी। कॉमन सी जो चीज है वो आप पहले समझ लो। तो जब भी साइबर सेल हमारा अकाउंट फ्रीज करती है तो ये निश्चित बात है कि हमारे अकाउंट में कोई संदिग्ध लेन देन हुआ है, कोई फ्रॉड का पैसा आया है। अब वो किसी भी लेयर में आ सकता है। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने फ्रॉड किया हो, जिसने आपको पेमेंट किया है, या फिर उसके अकाउंट में किसी व्यक्ति ने पेमेंट किया हो, उसने आपके लिए कर दिया हो। ऐसा 7 लेयर तक होता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं से पैसा आया होता है फ्रॉड का और उस पर कंप्लेंट हुई होती है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आजकल फ्रॉड का पैसा आएगा तभी अकाउंट फ्रीज होता है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने सर्विस ली, उसको सर्विस पसंद नहीं आई, उसने कंप्लेंट कर दी 1930 नंबर लगा के, तो भी पुलिस इसको फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन मानती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है वैसे आजकल। सिंपल सी बात है कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई होती है तभी पुलिस आपका अकाउंट फ्रीज करती है। और कई बार तो बहुत बड़े बड़े केस भी हुए होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ 3 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ रुपए में से मान लो आपके अकाउंट में कहीं से भी घूम फिर के 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए इस प्रकार का अमाउंट आ जाता है। अब भले आप किसी व्यक्ति से पेमेंट लेते हैं कोई सर्विस दे करके या आपकी पेमेंट लेना था, लेकिन पुलिस को यहाँ पर शक होता है कि आप भी फ्रॉड हैं और आपने फ्रॉड किया है तभी पेमेंट आपके अकाउंट में आया ये वाला। तो अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई बड़ा केस बना है और वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, तो अगर आप ऐसे अकाउंट को छोड़ देते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, उस केस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, लंबा खिंचेगा केस कई बार 5 साल 10 साल ऐसे भी खिंच जाते हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते हैं, ऐसे उसको छोड़ देते हैं, तो जब जब पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आपको भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर कुछ ज्यादा ना हो तो गवाही के तौर पर तो आपको बुलाया जा सकता है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर हरासमेंट होगा, आप माइंड से डिस्टर्ब रहेंगे कि मैं कहां फंस गया। कभी भी आपको पुलिस का नोटिस आ जाएगा, भी आइए कोर्ट में, आप गवाही दीजिएगा, आपके पास पेमेंट कैसे आया। तो अगर बड़ा कुछ केस हुआ तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर समस्या आने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे केस में हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम कैसे भी करके प्रूफ दे करके कोर्ट से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएं और उस केस से बरी हो जाएं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत बुरे होते हैं, इस बात को आप जानते हैं। तो पहली समस्या तो यहाँ पर यह आती है कि जब पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हो सकता है कि आपके लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए और आपको भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़े और आप अपना काम धंधा छोड़ के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जाएं, तो आपको बड़ी समस्या आएगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर में फ्रीज हुआ है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दलाली नहीं करना है, अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है। अगर आप एक सही आदमी हैं, आपने फ्रॉड वगैरह नहीं किया है, किसी भी तरीके से आपके पास पैसा आ गया है, मान लो आपकी शॉप है, कोई दुकान है या कोई सर्विस देते हैं आप और आपके अकाउंट में पेमेंट आई है, तो आप सारे प्रूफ दीजिएगा पुलिस के लिए, किससे आपने पेमेंट लिया है, क्या उसके बदले में आपने सामान
दिया था, आपकी दुकान पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फुटेज दीजिएगा, अगर बिल बनाते हैं वो पेश करिएगा, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट, दुकान का फोटो सब आप बताइएगा पुलिस के लिए, तो वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकती है। इसके अलावा अगर पुलिस अकाउंट अनफ्रीज नहीं करती है तो आप अपना अकाउंट कोर्ट से भी अनफ्रीज करा सकते हैं। कोर्ट से ऑर्डर लेंगे आप, तो जितना अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, फ्रॉड वाला पैसा आया है, वो आपका होल्ड पड़ा रहेगा, बाकी पूरा अकाउंट कम से कम आपका अनफ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस लेयर के अंदर फ्रीज हुआ है तो आपका अकाउंट आपको अति आवश्यक अनफ्रीज कराना है और इस केस में आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देना है। बाकी अगर आपका अकाउंट थर्ड लेयर के बाद भी फ्रीज हुआ है तो मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि भाई तब भी आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना ही चाहिए और उस केस से बरी होना चाहिए, क्योंकि फालतू के झमेले पालने से बेहतर है एक बार हम अपना जो है केस खत्म करें और उसके बाद शांति से अपनी जिंदगी जिए। दुनिया भर के झमेले आपको फिर यहाँ पर नहीं रहेंगे। बाकी देखो, अगर आपके अकाउंट पर मल्टीपल कंप्लेंट हुई है, आपके अकाउंट में जो पेमेंट आया है उस पर मल्टीपल कंप्लेंट हुई होगी, जैसे मान लो एक व्यक्ति है फ्रॉड करने वाला, उसने 3 लोगों के साथ फ्रॉड किया, एक व्यक्ति था एमपी का, एक था यूपी का, एक था बिहार का, और अलग अलग लोगों से, किसी से 2000, किसी से 4000, किसी से 5000, इस प्रकार का अमाउंट फ्रॉड किया, वो अपने अकाउंट में लिया, उसके बाद उसने जो पैसा था वो सारा वो आपको भेज दिया। तो यहां पर क्या होगा कि 3 जगह से कंप्लेंट होगी, एक एमपी से, यूपी से, बिहार से, और पुलिस ऐसे केस में उसका अकाउंट फ्रीज करेगी और आपका अकाउंट भी फ्रीज करेगी और आपके अकाउंट के अगेंस्ट में भी 3 कंप्लेंट हो जाएगी। तो अगर मल्टीपल कंप्लेंट है आपके अकाउंट के अगेंस्ट में तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आती है, आपको फिर हर साइबर सेल की ब्रांच में जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग ब्रांच में जहां से कंप्लेंट हुई होती है, और आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज करना होता है। और मल्टीपल कंप्लेंट के केस में तो आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना ही चाहिए, बिल्कुल यहां पर दलाली आप ना करें। बाकी अगर सिंगल कंप्लेंट भी है आपके अकाउंट में तब भी अपना अकाउंट आप अनफ्रीज कराएं। देखो, अकाउंट अनफ्रीज कराने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप समझ लो कि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया है, पुलिस ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, आप पर आरोप लगाया है भी आपने फ्रॉड किया, या फिर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के साथ आप मिले हुए हो और इस पैसे को आप इस तरीके से ठिकाने लगा रहे हो, तो आप, पुलिस ने तो आरोप लगा दिया आपके ऊपर, अब आपको साबित करना पड़ेगा तो भाई ऐसा नहीं है मैंने इस व्यक्ति को इस पैसे के बदले में ये सर्विस दी थी, या फिर कहीं मैंने गेमिंग वेबसाइट से कोई गेम भी खेला है तो उसकी विथड्रॉल हिस्ट्री हो, या फिर कोई फेक लोन, फेक इन्वेस्टमेंट ऐप से आपने विथड्रॉल लिया है, अमाउंट लिया है आपके अकाउंट में, तो उसका कोई प्रूफ हो आपके पास, कोई मेल पड़ा हो इस प्रकार का, कोई विथड्रॉल हिस्ट्री हो, मतलब किसी प्रकार से आपको साबित करना पड़ेगा। अब आप साबित ही नहीं कर पाते हैं कि पैसा आया कहां से, तो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा अमाउंट कभी आ जाता है आपके अकाउंट में, आपके लिए पता नहीं है और आपके अकाउंट में अगर पैसा आ गया है तो आपको उसी समय कंप्लेंट करनी थी एक पुलिस में जाकर के कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है, तो भी आपका एक प्रूफ रहता कि भाई मैंने कंप्लेंट की थी उस समय। अकाउंट अनफ्रीज कराने की हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है कि जिस साइबर सेल की ब्रांच ने अकाउंट हमारा फ्रीज किया है उस ब्रांच में हम जाएं, आईओ ऑफिसर से बात करें, कॉल पे भी बात कर सकते हैं आप, अगर वो मान जाते हैं तो मेल कर सकते हैं आप उनके लिए, जो बैंक से आपके लिए स्लिप मिलती है उसमें उनका नंबर रहता है, तो आप उनसे बात करें। अगर कॉल वगैरह नहीं उठाते तो आप उस ब्रांच में जाएं, वहां पर जाके आप बोलिएगा कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है और ये सारे के सारे प्रूफ है, जो प्रूफ है आपके अकाउंट में पैसा आया है जहां से, वो प्रूफ आप दीजिएगा। तो वो आपको हो सकता है मोबाइल चेक करें और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ आपने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया है तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर बड़ा मामला हुआ, कुछ 2-5 करोड़ का फ्रॉड हुआ होता है, उस चेन में अगर आप आ जाते हैं तो कई बार पुलिस थोड़ा यहाँ पर टाइम लेती है और ऐसे में आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं करती है। तो ऐसे केस में फिर आपके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो जहां से कंप्लेंट हुई है आपके अकाउंट में जिस पुलिस स्टेशन से, तो उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो कोर्ट आता है, तो उस कोर्ट में जाकर के आपको एक आवेदन करना पड़ता है और ये काम अच्छे से एक एडवोकेट कर सकता है। तो कोर्ट में भी अपने आप सारे प्रूफ पेश करते हैं, तो कोर्ट से भी आपको अकाउंट अनफ्रीज करने का ऑर्डर मिल जाता है, तो वहां से भी आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाता है। कई बार अगर कोर्ट से आपका जो अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो फिर आपके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट में आपको एक रिट लगानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि इस अकाउंट से हमारे क्या क्या काम रुके हुए हैं, जीवन जीने में समस्या आ रही है, बच्चों की फीस रुकी हुई है, एक ही अकाउंट था, पूरा परिवार डिपेंड था इस अकाउंट पर, अगर अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ तो बड़ी समस्या बन सकती है। तो हाई कोर्ट से भी आपको ऑर्डर मिल जाता है अकाउंट अनफ्रीज करने का। तो तीसरा ऑप्शन ये है, लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उस व्यक्ति का भी आपके पास नंबर रहता है, तो आप उनसे बात करें और अगर वो मान जाते हैं तो वो कंप्लेंट अगर वापस ले लेते हैं अपनी, तो ऐसे केसेस में भी आपका जो अकाउंट है वो पुलिस अनफ्रीज कर देती है। उस व्यक्ति का अगर फ्रॉड हुआ है और वो आपसे अगर पैसे की डिमांड करता है और छोटा मोटा अमाउंट है तो आप उनके लिए वापस भी कर सकते हैं, और अगर वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो भी आपका यहाँ पर अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। ये कुछ तरीके हैं और मैंने बाकी आपके लिए बता ही दिया है कि अगर आप अपना जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं कराते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में यहाँ पर समस्या बन सकती है। क्योंकि अगर उस केस में फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ और आगे फाइल बढ़ी तो फिर आपको ही उसका हिस्सा बनना पड़ेगा
और फिर फालतू में आपका हरेसमेंट होगा, बार बार आपके लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुलिस थाने में जाना पड़ेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि कैसे भी करके एडवोकेट करके कोर्ट से, पुलिस से हम अपना जो अकाउंट है वो अनफ्रीज करा लें और फिर उसके बाद अपना आराम से जिंदगी जिए, वो झमेले में ना पड़े। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को इस्तेमाल करें ताकि हमारा अकाउंट कभी भी फ्रीज ना हो, तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर आपके लिए बना दूंगा। वीडियो पसंद आया अगर आपके लिए लाइक करेगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।